अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे 4 था हमारे पास। इसका सेकंड पार्ट था हमारे पास राइट डाउन द nth टर्म ऑफ ईच फॉलोइंग से, मतलब इसकी भी हमने नेक्स्ट टर्म करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 1 1 + 2 1 + 2 + 3। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे देखें एक एक वैल्यू बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम इसकी सीक्वेंस, इसकी 2 या 3 मेथड होंगे जिसके हम सीक्वेंस इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इसको सीक्वेंस यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि इसकी फर्स्ट वैल्यू 1 है, इसमें फिर 2 प्लस कर दिया, फिर यहाँ पे देखें 1 है, इसमें 2 प्लस किया तो 3, फिर मतलब 3 तो आ गया, फिर 3 में नेक्स्ट वैल्यू इसकी प्लस कर दी, फिर नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब 6 में 4 पढ़ दिया तो 10 आ गया। इसी तरह हम इसको इस मेथड से भी लिख सकते हैं और इसको an लिख के इस मेथड से भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें नेक्स्ट वैल्यू जो है वो प्लस हो रही है। n+1 + 2, अब n+2 यहाँ पे देखें ये सीक्वेंस यहाँ पे इसी तरह की बन रही है n टर्म में। इसका पार्ट नंबर 3 हमारे पास a1 + b1 a2 + b2। तो हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे ए हमारे पास स्मॉल है तो यहाँ पे इसका कैपिटल की जगह स्मॉल की जगह ए कैपिटल लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखें a1 = a1 b1 a2 b2 a कैपिटल 3 a3 b3। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व इसलिए हम ऑब्जर्व करें कि हमारे पास सीक्वेंस कौन सी बन रही है। तो यहाँ पे देखें a1 + a2 + a3 an। तो यहाँ पे a1 थी a1 b1 a2 b2 a3 b3 an bn। इसी तरह हमारे पास सीक्वेंस इसकी एन टर्म जो है वो an bn बन गए। पार्ट नंबर हमारे पास 4 है x2x² 3x²। यहाँ पे हमारे पास a1 जो है वो पहली वैल्यू x रख ली, दूसरी वैल्यू a2 2x², थर्ड वैल्यू a3 3x3। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व दैट an a + a2 + a3। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे a2 जो होगा वो स्केयर भी होगा और मल्टीप्लाई भी होगा। यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू में 3 जो है वो मल्टीप्लाई भी होगा और इसकी पावर भी बन जाएगा। तो यहाँ पे n मल्टीप्लाई भी हो रहा है, उसकी पावर भी बन रहा है। तो an हमारे पास की फाइनल सीक्वेंस टर्म जो है वो है nx⁴n। इसका 5 पार्ट है हमारे पास। यहाँ पे a1 + d a1 + 2d। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एक एक वैल्यू इसमें क्या हो रही है, प्लस हो रही है। तो इसको भी 2-3 मेथड है, इसको कहीं पे भी जाके भी रोक सकते हैं। ठीक है, मतलब n में प्लस भी वैल्यू कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसकी फर्स्ट नेक्स्ट वैल्यू जो वो उसमें प्लस हो रही है। तो इसको ही हमने इसको ऑब्जर्व लिखा a1 + a2 + a3। a1 लिख लिया a1, a2 की जगह a1 + d, यहाँ पे कैपिटल a भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो a3 लिख लिया a1 + 2d, मतलब सब में a1 ही आएगा लेकिन इसकी एक एक वैल्यू प्लस हो रही है। ठीक है, यहाँ पे 2 वैल्यू प्लस हो रही तो 2d बन गया नेक्स्ट टर्म में। ठीक है, 3 वैल्यू प्लस होंगे तो 3d बन जाएगा। इसी तरह n में हो जाएगा तो इसकी n वैल्यू में nd बन सकता है, n + d भी बन सकता है। अगर इसकी सीक्वेंस थोड़ा सा पीछे ले आए, फर्ज करें मतलब एक कम हो रही है ना, इसमें एक बढ़ रही है, इसमें एक पिछली वैल्यू में एक कम हो रही है, तो यहाँ पे n - 1d भी लिख सकते हैं।